बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.17 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। राइट द रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये रेशियो की फॉर्म में दिए गए हैं, इनको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए 75 है, इसको आप ऊपर लिख लेंगे ऐसे करके, और 100 को आप क्या लिख लेंगे नीचे। अब इसकी कटिंग करेंगे तो देखिए तो ये 25 पर जाता है। 25 4s are 100 और 25 3s are 75। तो इसकी रेशो क्या बनी है, वो बनी है 3:4। ये ठीक है, 3:4 आ गई। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो इसके अंदर है 12:120। तो इसी को भी ऐसे करेंगे, आप 12 को ऊपर लिखेंगे और 120 को नीचे लिखेंगे। अब देखिए 12 1 जार 12 और 12 1 जार 12 आ गया और 0 के साथ 0 आ गई। तो इसकी रेशो क्या बनी है, 1:10। आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो देखिए 2 kg इज टू 800 ग्राम। तो 800 ग्राम जो है ये ग्राम है, ये केजी है। केजी को हम पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, ठीक है। अब 2 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2000 आ गया और रेशो क्या आ गया हमारे पास 800। अब देखें तो इसको भी आप 2 को ऊपर लिखेंगे और 800 को नीचे लिखेंगे। अब देखिए 2 सिफर से खत्म, 4 2s are 8 आ गया और 4 5s are 20 आ गया। तो ये रेशो क्या बनी 5:2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें तो यहां पर हमने 1 लगाकर इसको कॉमन कर लिया। अब देखिए इसके नीचे 3 है, 3 को खत्म करने के लिए हमने इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे 3 × 5/1। आगे रेशो आ जाएगी 3 × 2/3, ठीक है। अब देखिए 3 3 से खत्म और 3 5s are 15। तो यहां पर 15 आ गया, इधर रेशो आ गया और इधर 2 आ गया। तो ये इसके सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखें तो इन दोनों का एलसीएम ले तो एलसीएम आता है 6 4s are 12 आता है। ये लेकर देख लेते हैं 4:6 है। तो इसको 2 के ऊपर पहले किया, 2 2s are 2 3s are, फिर 2 के ऊपर किया, 2 1s are और ये 3 आ गया, फिर 3 के ऊपर किया तो 1 और 1, 2 2s are 4 और 4 3s are 12। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आया 12। अब हमने 12 को इससे भी मल्टीप्लाई कर देना है, इससे भी मल्टीप्लाई कर देना। तो हम लिखेंगे 12 × 1/4। आगे रेशो आ जाएगी, आगे 12 × 1/6। अब देखिए 6 1s are 6 2s are 12, 4 1s are 4 3s are 12, 3 1s are 3 आ गया हमारे पास रेशो, 2 1s are हमारे पास 2 आ गया। तो इसकी क्या रेशो बनी है 3:2। आगे क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है। इसका देखें तो सबसे बड़ा 99 है। इसको एलसीएम निकाल कर भी कर सकते हैं और वैसे भी आप 99 से इन सबको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 99 मल्टीप्लाई 1/99, उसके बाद रेशो आ गई, फिर 99 मल्टीप्लाई 1/66, फिर रेशो आ गई 99 मल्टीप्लाई 2/3। मतलब के 99 को सबसे हमने मल्टीप्लाई करना है। देखिए 99 1s are 99, इधर हमारे पास 1 रह गया, आगे रेशो आ गई। अब देखें तो 11 6s are 66, 11 9s are, फिर 3 2s are और 3 3s are। तो इधर हमारे पास क्या आया रेशो 3/2 आ गया। आगे रेशो देखें 33 1s are और 33 3s are 99। अब 3 2s are हमारे पास 6 आ गया। अब देखें तो इसके नीचे फिर 2 है, इस 2 को खत्म करने के लिए हमने इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम 2 × 1, आगे रेशो आ गई 2 × 3/2, आगे रेशो आ गई 2 × 6। 2 को
इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी। जिस तरह हमने 99 को इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी किया, इससे भी है, इसी तरह अब हमने 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखें 2 1 हमारे पास 2 आ गया। अब देखें ये 2 इस 2 से खत्म, इधर हमारे पास रेशो क्या आ गई, वो 3 बच गई। आगे देखें तो 2 6 2 6 12, तो ये हमारे पास रेशो आ गई 2:3:12। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन है, इनको अननोन का जो ये अननोन है इसको हमने जो है ना वो फॉलो करना है, इसको हमने मालूम करना है। तो ये जो अंदर वाले इनसे होते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो बाहर वाले होते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखें तो यहाँ पर हम p या इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 मल्टीप्लाई 6, उसके बाद आ गई हमारे पास रेशो, ये आ गया p, आगे क्या आ गया मल्टीप्लाई हमारे पास 3 आ गया। आगे हम रेशो या अब देखें तो ये 3 है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 6, नीचे क्या आ गया डिवाइड हो गया 3। अब देखें 3 1 3, 3 2 6 और 12 2 24, तो ये हमारे पास p की वैल्यू निकल आई। आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर चले तो ये देखें तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई और इसको आपस में मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे 8 18 वो वाला और मल्टीप्लाई ये वाला 8, आगे रेशो, आगे क्या आ गया ये x मल्टीप्लाई x, तो ये क्या हो जाएगा ये x की स्क्वायर हो जाएगा। और 18 8 8 बार 64 का 4 लगा, 8 एक बार 8 और 6 14, तो 144 आ गया। अब देखें x के ऊपर 2 है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, x का 2 इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट और इधर 144 इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट। अब देखें इसका स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12, ठीक है, प्लस माइनस, और इधर x इससे खत्म, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 12 आ गई। आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये दोनों आपस में और ये आपस में, तो इधर हमारे पास क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई m आ गया, उसके बाद इधर हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 15 आ गया, ठीक है। अब ये m इधर ही रहा, ये जो 5 है ये इस तरफ आकर डिवाइड हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ना, इधर आकर डिवाइड हो गया। तो अब देखें 5 1 5 3 अब 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 3 बार 24, और m इज इक्वल हमारा किसके बराबर आ गया 24 के। अब देखें तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, ये और ये आपस में, तो 7 मल्टीप्लाई 28 इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा m मल्टीप्लाई m, मतलब m का स्क्वायर बन जाएगा इधर, तो ये m का स्क्वायर आ गया। और देखिए 7 8 बार 56, 56 का 6 आ गया हमारे पास, ठीक है, और 5 बच गया, 7 2 बार 14, 14 और 5 19, 169 बार 196 बन गया। अब देखें m का स्क्वायर है तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमने क्या करना है स्क्वायर रूट लेना है, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया और 169 के ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये हमारे पास आएगा 14 प्लस माइनस, और ये हमारे पास स्क्वायर रूट इससे खत्म होकर m आ जाएगा, तो m हमारा किसके बराबर आ गया 14 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, तो इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये बाहर वाले आपस में, तो ये हमारे पास आएगा x मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 150 आ जाएगा, इधर हमारे पास x आ जाएगा, ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 150 आ गया, ये जो 100 है ये इस तरफ आकर इसके नीचे आ गया, ठीक है। अब देखिए 2 1 बार 2 2 5 बार 10, इधर 50 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ये 0 इस 0 से खत्म, 5 1 बार 5 5 3 बार 15, तो x हमारे पास किसके बराबर आ गया 3 के बराबर आ गया। आगे देखें तो अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये आपस में मल्टीप्लाई, तो y मल्टीप्लाई 8 आ गया इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया 12 मल्टीप्लाई 6 आ गया, इधर हमारे पास y रह गया और ये 12 मल्टीप्लाई
6 और ये जो 8 है इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड आ गया। तो अब देखें तो 4 2 बार 8 और 4 3 बार 12, 2 1 बार 2, 2 3 बार 6, ठीक है, और 3 3 बार 9 आ गया हमारे पास। तो y इज इक्वल किसके बराबर आ गया, 9 के बराबर आ गया। अब आगे देखें तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, तो ये आएगा p मल्टीप्लाई 5 और दूसरी तरफ क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 20। तो यहाँ पर हमारे पास p रह जाएगा, ये जो 5 है ये दूसरी तरफ आ जाएगा, ये आ गया। अब देखिए 5 1 जार 5, 5 4 जार 20 आ गया और 2 4 जार 8 आ गया। अब देखें तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा p मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाई 5 आ गया। यहाँ पर p रह गया और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल, नीचे क्या आ गया 10 आ गया। अब देखें 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, अब ये इससे कटिंग नहीं हो सकती, तो p इज इक्वल क्या आ जाएगा 3/2।